नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बिहार में तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस होंगे। लंबे इंतजार के बाद महागठबंधन ने उनके नाम का ऐलान कर दिया। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। ऐलान ये भी हुआ कि महागठबंधन की सरकार बनी तो मुकेश सहनी समेत कई लोग डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे जो पिछड़े समुदाय से होंगे। तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने के साथ ही महागठबंधन एनडीए से सवाल कर रहा है कि वो बताएं उसकी ओर का उनकी तरफ से सीएम का चेहरा कौन होगा। नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगेगी या बिहार के लोगों को उनके नाम और नेतृत्व पर गुमराह करने का खेल ही चलता रहेगा। महागठबंधन सीएम फेस पर एनडीए को घेर रहा है तो एनडीए ने तेजस्वी यादव के नाम के ऐलान के साथ ही महागठबंधन पर हमले तेज कर दिए हैं। तेजस्वी को भ्रष्टाचार और जंगल राज का फेस बताया जाने लगा है। तेजस्वी यादव को सीएम फेस तय करने से किस मोड़ पर पहुंची बिहार की चुनावी रेस, इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का सीएम चेहरा आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव होंगे। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। इसके साथ ही ऐलान ये भी कर दिया गया कि महागठबंधन की सरकार बनी तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। सहनी के साथ और भी लोग डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे जो पिछड़े समुदाय से होंगे। तेजस्वी के नाम के ऐलान के साथ ही महागठबंधन के नेताओं ने सवाल किया कि एनडीए बताए उनका सीएम फेस कौन होगा। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। अब हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इसे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है ये उनको बताना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। उधर तेजस्वी के नाम के ऐलान के साथ ही एनडीए और खासकर बीजेपी महागठबंधन पर और हमलावर है। तेजस्वी और उनके पिता लालू यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का हवाला देकर एनडीए इसे महागठबंधन का चाल चरित्र और चेहरा बताने लगा है। तेजस्वी जी के सम्मानीय पिताजी लालू प्रसाद जी भारत के रेल मंत्री थे और उनके रहते रेलवे के 2 होटल को पटना के एक प्राइवेट होटलियर को दे दिया गया। नियमों की अवहेलना करके वो एलिजिबल नहीं थे और बदले में पटना में 3.5 एकड़ जमीन बेली रोड में दी गई। ये इनका टाइम टेस्टेड मॉडल बहुत क्लियर है, होटल लो जमीन दो, नौकरी लो जमीन दो। कांग्रेस ने घुटना टेका है लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने। कांग्रेस बहुत डींग हाँक रही थी, कह रही थी कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हम बताएंगे नहीं, बाद में तय होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसका कोई वजूद नहीं है, लास्ट में लालू यादव के दरवाजे पर जाकर घुटना टेक दिया। उनके कदमों में गिरकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। लेकिन आएगा एनडीए, जीतेगा एनडीए, सरकार बनाएगा एनडीए। तेजस्वी का चेहरा जितना यहाँ के बिहार की जनता के बीच में जाएगा, एनडीए गठबंधन उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। क्योंकि 1990 से लेकर 2005 तक का जो जंगल राज और जो विकास है, आज आप समझिए कि बीजेपी के आरोपों से इतर बात चुनावी माहौल की करें तो तेजस्वी के नाम के ऐलान के साथ महागठबंधन ने एक बड़ा डैमेज कंट्रोल कर लिया है। महागठबंधन में कलह और नेतृत्व को लेकर खींचतान के जो आरोप लग रहे थे उनसे राहत मिली है। दरअसल पिछले महीने निकाली गई मतदाता अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने तेजस्वी को सीएम फेस बनाए जाने के सवाल से कन्नी काट ली थी। बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है।
1 दर्जन से अधिक सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने होने का हवाला देकर भी महागठबंधन में ऑल इज नॉट वेल होने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब महागठबंधन के सभी घटक दलों ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस तय कर एकजुटता दिखाने की कोशिश की है। महागठबंधन 28 अक्टूबर को घोषणा पत्र जारी करेगा। इसके बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में एक साथ रैली करेंगे। दूसरी ओर एनडीए में अभी भी सीएम के फेस पर असमंजस बरकरार है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ही अगले सीएम होंगे ये खुलकर कोई नहीं कह रहा। इन स्थितियों में बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर कई सवाल राजनीतिक हलकों में उठ रहे हैं। सवाल ये है कि तेजस्वी को सीएम फेस बनाकर महागठबंधन ने डैमेज कंट्रोल कर लिया। तेजस्वी यादव को सीएम फेस तय होने से भ्रष्टाचार और जंगल राज पर घिरेगा महागठबंधन। क्या सीएम फेस को लेकर बीजेपी की हालत सांप छछूंदर जैसी हो गई है? क्या बीजेपी को डर है कि विपक्ष नीतीश के स्वास्थ्य को मुद्दा बना सकता है? नीतीश को सीएम फेस घोषित न करने पर क्या उनका कोर वोटर बीजेपी को मिल पाएगा? कुल मिलाकर तेजस्वी यादव के सीएम फेस तय होने के बाद बिहार में चुनावी लड़ाई एक नए मोड़ की ओर बढ़ती दिखाई पड़ रही है, जिसमें एक और महागठबंधन नेतृत्वहीनता, नीतीश की उपेक्षा के आरोप लगाकर एनडीए को घेर सकता है, तो एनडीए तेजस्वी के नाम के ऐलान के साथ ही जंगल राज रिटर्न के मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर सकता है। अब देखना ये है कि इसमें किसे कितनी कामयाबी मिलती है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो तेजस्वी तो महागठबंधन के सीएम फेस हो गए, लेकिन एनडीए का कौन, ये एक बड़ा सवाल है। और क्योंकि तेजस्वी का एक सीएम उनको प्रोजेक्ट करने के बाद में, उनका नाम आगे बढ़ाने के बाद में ये सवाल महागठबंधन से आया है कि अब एनडीए जवाब दे दे, जो बहुत दिनों से पीछे पड़ा था कि आप बताइए राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच जो चल रहा है वो सब कुछ ठीक नहीं है। तो पहले वो क्लियरिटी मांगी जा रही थी जो मिल चुकी है, लेकिन एनडीए की तरफ से कौन होगा? ये बात तो सच है, बार बार नीतीश कुमार का नाम जरूर आ रहा है, लेकिन उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम कौन होगा ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि नीतीश जी को लेकर बहुत सारी चीजें आई हैं, हो सकता है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी रूप से थोड़ा परेशान भी है, मंथन में वक्त लग रहा हो, लेकिन सवाल तो दागा गया है जिसका जवाब अब एनडीए को भी देना पड़ेगा। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे प्रदीप बैस। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आपसे कुछ देर में मुन्ना खान, अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, उनका भी स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे रफी उजमा उर्फ भोलू। रफी उजमा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू का पक्ष रखेंगे के त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक है संदीप चौधरी। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रदीप जी आपसे ही करूंगी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। आपको नमस्ते। आरपी श्रीवास्तव जी को दो बार नमस्ते, पिछले कई प्रोग्रामों से मिस कर रहा था। और दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा प्रणाम। आपको भी। बिल्कुल। प्रदीप जी, बहुत सटीक एक ही सवाल है जो महागठबंधन से चलकर आया आज चर्चा में, क्योंकि लाइन ही वही है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि नीतीश जी के नेतृत्व में ये एनडीए का पूरा इलेक्शन है, लेकिन सीएम कौन होगा? अभी तक भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए गठबंधन जो है वो ये कह रहा था कि भाई कौन है, अनबन चल रहा है, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, राहुल गांधी की राय अलग है, तेजस्वी की राय अलग है, कौन सीएम होगा? तो अब डिक्लेरेशन हो गया कि इस चुनाव में इंडिया महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी सीएम फेस होंगे। एनडीए से कौन? ये एक सवाल वहां से भी आया है और ये एक सवाल मेरा भी। नमस्ते राखी जी, अब पुनः से। और मेरी आवाज क्लियरली आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। राखी जी, उस पहले मैं बताना चाहूंगा कि 1990 से लेकर के 2005 के बीच का जो अंतराल था, तब से लेके अब तक गंगा जी में बहुत पानी बह चुका है। तो सबसे पहले तो देखिए, आपके कार्यक्रम में इनफैक्ट आप ही की वॉइस में मैंने सुना कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। यूजुअली क्या होता है कि बीते कई वर्षों से मैं सक्रिय कार्यकर्ता अपनी पार्टी का बीते 15 वर्षों से हूं, लेकिन उसके पहले मैं एक छात्र रहा हूं राजनीति शास्त्र का। तो हर बार कुछ न कुछ ऐसे होता है कि भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल पूछे जाते रहे, कौन फेस, दे दिया तो ना दिया तो, दोनों स्थिति में पूछे जाते रहे। बहरहाल आते हैं हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में। तो निश्चित तौर पे नेतृत्व पे जो चुनाव लड़ा जाएगा
उस पर कोई गिला शुबा शंका अगर आपको दिखाई दे रही हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आरजेडी का मतलब लालू यादव जी के सुपुत्र को आज बना दिया गया, यानी परिवारवाद की परिपाटी को बढ़ा दिया गया, या यूं कहें कि कांग्रेस की परंपरा जो रही है उनसे इनकी मेल खा गई कि नहीं, परिवार से बाहर कहीं नहीं जाना चाहिए, पद वही रहना चाहिए, केवल उसके तर्ज पे अगर सवाल पूछा जा रहा है तो फिर देखिए भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का नेतृत्व इसमें बहुत ज्यादा इसको तूल देने या बहुत ज्यादा इसके आंसर करने में इंटरेस्टेड नहीं है। बहरहाल अब चुनाव की बात कर लेते हैं। तो जो हारा हुआ गठबंधन है पहले ही, अब मुझे नहीं समझ में आता कि ये फ्रेंडली फाइट क्या होगी। जब भी गठबंधन होते हैं या चुनाव लड़े जाते हैं तो हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और नंबर्स बड़े क्लियर होते हैं हमारे यहाँ। एक यही अच्छी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है और जिसकी कि मैं ब्रांड इमेज बनाता रहता हूँ, कहीं बाहर जाता हूँ तो, या इंटरनल या फैमिली फ्रेंड्स में चर्चा करता हूँ तो, कि भाई लोकतंत्र में सेकंड रनर अप की कोई जगह नहीं होती है। तो ये फ्रेंडली फाइट कैसी है, मतलब ये क्या है ये, मतलब मुझे जो है निश्चित तौर पे बिहार की एक विहंगम छवि है। मैं पड़ोस में है, कई रिश्तेदारियां बिहार में है और हम बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या ये लोग समझ रहे हैं एनडीए गठबंधन वाले कि बिहार की जनता को किस प्रकार से आंक रहे हैं। फ्रेंडली फाइट भी है, मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो गया, तो क्या तेजस्वी जी उन सीटों पे जब जाके प्रचार करेंगे तो क्या बोलेंगे कि देखिए भाई फ्रेंडली फाइट है, आपकी जो मर्जी आप दे दीजिएगा और मैं मुख्यमंत्री तो मैं ही बनने वाला हूं। तो क्या वहां की जनता मूर्ख, मतलब बाय डिफॉल्ट आप उसको मूर्ख समझ रहे हैं क्या? तो ये इनका जो कंट्राडिक्शन है इनके खुद में, वो अपने आप ही एक जनादेश है कि भाई मुख्यमंत्री कहाँ का बनेगा और कौन बनेगा ये समय आने पे। देखिए एनडीए में हमारी परिपाटी रही है, हमारा जो नेतृत्व है वो समय आने पे चीजों को डिस्क्लोज कर देता है। लेकिन अगर इसको बार बार पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पे चर्चा थोड़ी भटक जाएगी। लेकिन अभी मेरा एक क्लियर कट मैसेज है कि हमारा समय आने पे एनडीए का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बता देता है, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड है या गठबंधन के जो घटक दल है उनके जो सारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके बाद हम डिक्लेयर कर देते हैं। अच्छा चलिए, मतलब यदि आप पूछें कि इंडिया गठबंधन से सीएम फेस कौन होगा तो चर्चा नहीं भटकेगी, अभी तक नहीं भटकती थी। और यहाँ महागठबंधन ने या मैंने पूछ लिया तो आप कह रहे हैं चर्चा भटक जाएगी। अच्छा ऐसा तो नहीं है, गोल गोल जवाब दिया मैंने, इंटरप्ट नहीं किया। प्रदीप जी मुझे मालूम था ऐसे ही जवाब आएगा। अच्छा मुझे बताइए, मुझे तेजस्वी जी को भी साइड करिए, अब उनका तो डिक्लेरेशन हो गया, मुझे कुछ डर है क्या? क्योंकि नीतीश जी की राजनीति कैसी होती है, या तो उनका नाम ले तो दिक्कत है, उनका नाम ना ले तो दिक्कत है। इतना ठीक है खुल के नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी कितना वक्त और यदि नहीं ही डिस्क्लोज करना है, या चल लीजिए अपना पर्सनल आप लोगों का आंतरिक मामला है यदि इन सारी चीजों का, तो महागठबंधन के पीछे क्यों भारतीय जनता पार्टी पड़ी थी? चेहरा बताओ, चेहरा बताओ, चेहरा बताओ, बताइए। अरे राखी जी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, चुनावी व्यवस्था में हम प्रश्न नहीं पूछेंगे। ये चुनाव जो होता है ना बहुत ही कैलकुलेटेड होता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन हम एक राजनीतिक दल हैं और हम वो सारे अपने ब्रह्मास्त्र निकालेंगे जितने भी हमारे पास अस्त्र, राजनीतिक अस्त्र हैं, शब्दों के, वाक्यों के या मुहावरों के, इनके जुमलों को तोड़ने के लिए वो हम सब प्रयोग करेंगे। अगर ये इसको नहीं डिफेंड कर पा रहे हैं या उस लेवल पे नहीं उस पिच पे नहीं आके खेल पा रहे हैं, या बोल रहे हैं नहीं हम तो जी मैदान स्टेडियम के बाहर से ही खेलेंगे, अरे मैच होना है स्टेडियम के अंदर और आप स्टेडियम के अंदर ही नहीं आना चाहते तो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन संवैधानिक संस्था है, वो इलेक्शन कराएगी, इलेक्शन होगा, मतदाता चुनाव में भाग लेंगे, अपना मत देंगे और हम जीत के आएंगे बाहर। ये तो बड़ी क्लियर सी कट सी बात है। अब ये तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी एक्चुअली क्या है कि एक ही घोंसले के, मतलब वो जो परिवार वाला जो ना चिड़िया जो डाल पे घोंसला बनाती है, तो उसी घोंसले के दोनों पंछी हैं। तो क्रिएटिविटी तो कुछ आएगी अभी जब तक नाम जब तक डिक्लेयर नहीं होता तब तक तो कह रहे थे कि घोंसले ही नहीं है, एकता ही नहीं है। अब नाम आ गया तो कह रहे हैं एक ही घोंसले के दो पक्षी हैं। अब प्रदीप जी ऐसा मुझे कभी कभी लगने लगता है, कुछ जवाब ऐसे आते हैं आपके कि मेरे पास और सवाल आ जाते हैं, फिर ऐसा लगने लगता है कि 15 मिनट चर्चा हमारी आप चलती ही रहेगी, क्योंकि आप उधर से कुछ ऐसा बोलते हो कि मेरे सवाल नहीं खत्म। राखी जी इससे अच्छी बात, इससे आदर्श स्थिति और क्या हो सकती है, जहां पे कि चौथा स्तंभ लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रश्न पूछने के लिए उसके पास प्रश्नों तो मुझे जवाब नहीं मिल रहा ना, मुझे चेहरे का नाम चाहिए ना, कोई तो क्यों नहीं? कोई दो चार संभावित नाम नहीं बता पाएंगे।
दो चार संभावित नाम ही बता दीजिए। नेतृत्व में नहीं, मेरा जुरिडिक्शन नहीं है राखी जी। आप जो है मुझे ऐसी स्थिति में खड़ा कर देंगे कि मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मेरा एक कद है और मुझे पता है कि हमारी पार्टी में डिसिप्लिन किस प्रकार की होती है। ठीक तो है, मैं अपने हाँ, मुझे बस जो यही मेरा सुनना दिया था हुआ कि प्रोटोकॉल पार्टी नेतृत्व तय करेगा। ठीक है ना, पहले ही बोल देते आप तो मुझे इतना फोर्स नहीं करना पड़ता, इतनी देर में आप बोले ऐसे गोल गोल करते करते। ठीक है, खैर वापस आऊंगी। मुन्ना जी जुड़े हमारे साथ। मुन्ना जी मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिएगा। जी राखी जी, मेरी आवाज जा रही? मुन्ना जी बधाई हो, भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट कर रही है कि तेजस्वी और राहुल गांधी अब एक ही घोंसले में, और उनका एक ही घोंसला है और पक्षी भी एक है। अभी तक तो मुझे अलग अलग दिख रहे थे, अभी पूरे बिहार इलेक्शन में एकता दिख नहीं रही थी, लेकिन कम से कम अब मान रही है चेहरा डिक्लेयर होने के बाद। तो एक बात तो अच्छी है कि चलो आप लोगों की एकता को स्वीकार किया। क्या हुआ प्रदीप जी, यही तो बोला है। टैलेंट वाइज दोनों का एक ही लेवल है। वो भी परिवारवाद के झंडेदार हैं और राहुल जी तो खैर है ही है परिवारवाद के। मैं तो कुछ बोलूंगी ही नहीं परिवारवाद पे, ऑलरेडी है इधर से जवाब आएंगे अभी परिवारवाद पे, इसलिए मैं तो बोलूंगी ही नहीं कुछ। मुन्ना जी बोलिए। ये परिवारवाद पे क्या कहेंगे? अमित शाह का लड़का जैसा कौन है, इनसे पूछिए। राजनाथ सिंह का लड़का जो विधायक है वो कौन है, इनसे पूछिए। जय शाह जी राजनीति में है क्या? वर्मा कौन है? देखिए, ये लोग जमीन पे दंगा करते ही करते टीवी पे भी आके दंगा करने का काम करते। मैं शांतिपूर्वक इनको सुन रहा था, लेकिन इससे पता नहीं किस क्या बात की घुटन हो रही है। अरे मित्र हमारे प्रदीप जी, सुन तो ले। प्रदीप जी आऊंगी, रुकिए। इन्होंने कहा कि पहले ये क्या कहते थे, अरे हमारा तो दूल्हा तैयार है नीतीश कुमार, महागठबंधन बताए उसका दूल्हा कौन है। आज शर्म आ रही है इनको बोलने में नीतीश कुमार के नाम से, जिस नीतीश कुमार के लिए गुणगान करते हुए लगातार 20 साल उनके साथ रहे, आज उनके नाम लेने से डरते हैं। देखिए, ये यथा स्थिति है एनडीए की, ये हाल कर रखा है एनडीए। जो एक नीतीश कुमार जो लगातार 20 वर्षों तक इनके साथ रहे, इनके गलत कामों में भी साझेदार रहे, इनके भ्रष्टाचार में साथ रहे, और आज जब मुख्यमंत्री की बारी आई तो उनके नाम लेने से कतरा रहे। ये इनका एक तो दोस्ताना है, और दोस्ताना इनका बहुत विचित्र तरीके से होता है। 27 साल तक लगातार शिवसेना इसके साथ रही, उसके घर तोड़ने में अहम रोल निभाए। जो रामविलास पासवान जी इनके सपोर्ट में रहे, उनके घर में आग लगाने का काम इन्होंने किया। शिरोमणि अकाली दल के घर पर आग लगाने का काम किया। अब हमारे चाचा नीतीश कुमार को निपटाने में लगे। ये तो ये गठबंधन की परिभाषा न बताए और न ये दोस्ती की बात बताए। इनसे बेवफा कोई नहीं, ये इसका कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। इस बात इस पे बात न करे। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन का एक ही नारा है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और कार्रवाई। जिस तरीके से आज लगभग 20 वर्षों में 75,000 लोगों की जो उसके ऊपर गोलियां चली है, जिनकी मृत्यु हुई है, उन सवालों के जवाब आज बिहार की जनता पूछ रही है। उन 1000 करोड़ लीटर जो शराब जो थाने से चूहे पी जाते हैं, उस पे जनता सवाल पूछ रही है। जिस तरीके से बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा दारू शराब पे जो उगाई और सेल परचेज जो हो रहे, उस पे जो गाढ़ी कमाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो जेब में जा रहे हैं, वो सरकार बदलते उसका हिसाब लिया जाएगा। कोई ऐसा जिला नहीं है जिस जिले में रोज एवरीडे 200 राउंड गोलियां न चलती हो। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां 10-15 लोगों की हत्याएं, अपहरण, लूट, मर्डर, केस, रेप न होता हो। मुजफ्फरपुर की घटना सार्वजनिक तौर पे सभी को पता है। मुजफ्फरपुर में किस तरीके से वेश्यावृत्ति के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो इन्वॉल्व थे, जो कई नेताओं के नाम आए, उस पे आज तक राज्य के मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। इन बातों पे इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही है और बहुत मजबूती के साथ जो 14 तारीख के बाद इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। मैं शुभकामनाएं देता हूं बिहार की जनता को, साथ में राखी जी आपको और जितने दोस्त पैनलिस्ट हमारे बैठे हैं सभी को मैं मुबारकबाद देता हूं। जो अब 14 तारीख के बाद राज्य के मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव होंगे। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, जिस तरीके से 17 महीने में लगातार कई राज्यों के मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि वाह क्या वाकई तेजस्वी यादव ने काम किया है युवाओं के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए, उन बहन बेटियों के लिए जिसके ऊपर लगातार 20 सालों से कोई ध्यान, कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी। आप समझिए, जिस उस राज्य में जाकर के देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, मित्रों
जो चीनी मिल बंद पड़ा है इसे हम चालू करवाएंगे और इसी चीनी मिल के चीनी का हम चाय पिएंगे। सोचिए कितने बेशर्म लोग हैं। एक ही स्टेज से 10 बार झूठ बोलते हैं, 10 विधानसभा में झूठ बोलते हैं, 10 चुनाव में झूठ बोलते हैं। शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए। ठीक है। बिहार की जनता को इस तरीके से आप न समझे। बिहार की जनता उड़ती चिड़िया के पंख में हल्दी लगाना जानती। ठीक है, वापस आऊंगे। रफी जोमा जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ रफी जी, एक बात तो है, चलिए तेजस्वी जी एक सीएम फेस बनकर सामने मैं आए, बोला पहले डिबेट में बैठा हूँ, क्लियरिटी हो गई। लेकिन एक सवाल है जो अब उठाया जा रहा है, अभी तक तो नाम को लेके था, नाम आया तो अब ये कहा जा रहा है कि 1990 से 2005 का जो जंगल राज था ये कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए माइनस साबित होगा, यानी माइनस मार्किंग करेगा। जनता दोबारा से तेजस्वी या लालू प्रसाद यादव के परिवार को मौका देके दोबारा वो सारी चीजें क्रिएट करना नहीं चाहती है। ये एक सबसे बड़ी चीजें हैं और इसी का पूरा प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू करेगी। देखिए राखी जी, सबसे पहले मैं आपके दर्शक को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि आपका चैनल बहुत ही निष्पक्ष तरीके से आप डिबेट कराती हैं, इसके लिए मैं आपको थैंक्स करता हूं। आपका जो क्वेश्चन है मुझे थोड़ा सा भी मैंने आश्चर्य नहीं है या नहीं है कि आज तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया, क्योंकि बिहार की जनता पहले से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी को मुख्यमंत्री मान रहे हैं। सिर्फ चेहरा ही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री मानते हैं। आपको बता दूं कि तो लगातार 5 वर्षों से हमारे नेता रोड पे और गलियों में जनता के बीच घूम रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें हमारे नेता घर में सोए हो या फिर जनता के बीच नहीं रहे हो। आश्चर्य की बात होती है हमारे विरोधियों विपक्ष के लोगों से कि जिस मुख्यमंत्री के आप 25 साल से लगातार मुख्यमंत्री 20 साल से बने हुए हैं और उसका सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं और उनका चेहरा दिखाकर दूसरे प्रदेश में वोट मांगा जाता है, ऐसे मुख्यमंत्री को इतना लाचार और बीमार कर दिए हैं कि उनके नाम को आज बोलने में इन लोगों को भारी लग रहा है। बड़े दुख की बात है। मैं तारापुर विधानसभा से आता हूं, जहां से इनके भाजपा के सबसे बड़े नेता सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। अभी अब तारापुर विधानसभा में वोट मांगा जा रहा है मुख्यमंत्री के नाम पे कि आप मुख्यमंत्री को वोट करेंगे। बहुत दुख की बात है। नीतीश जी समाजवादी रहे हैं, इतना लंबा उनका बिहार के लिए और भारत के लिए योगदान रहा है। ये लोग उनके साथ में धोखा कर रहे हैं। अगर इनमें हिम्मत है या इनपे थोड़ा सा भी ईमानदारी नीतीश जी के प्रति है तो इनके नेता को आकर सामने उनका नाम का घोषणा करना चाहिए। और मैं एक और बात बता देना चाहता हूं राखी जी कि मुख्यमंत्री के रूप में लोग तेजस्वी जी को देख ही रहे थे। सबसे बड़ी बात जो आज हुई है, ये डिप्टी सीएम पद के लिए हमारे मुकेश सैनी जी को के नाम का घोषणा किया गया है। इसके अलावे और भी लोगों को लिया पिछड़े लोगों को बनाया जा सकता। ये सबसे बड़ी बात है। जहां बीजेपी और एनडीए गठबंधन मुख्यमंत्री के फेस को क्लियर नहीं कर पा रही है, हमारा गठबंधन उप मुख्यमंत्री के का भी फेस क्लियर कर चुकी है। और कमलेश जी बोल रहे थे घोषणा, भाई महागठबंधन सही में एक घोषणा है। मैं ईमानदारी से कहता हूँ ये घोषणा है, जिस घोषणा में मुकेश सैनी जी भी रहते हैं, राहुल गांधी जी भी रहते हैं, वाम दल के लोग भी रहते हैं, आईपी गुप्ता जी भी रहते हैं, सारे गठबंधन के घटक दल के नेता हमारे घोषणा में रहते हैं। और यहाँ पे अपनी बात को पुरजोर ताकत से और अपना हक हुकूक के साथ रखते हैं और उसमें तो मंथन होती है। और जो मंथन होती है वो सारे मंथन पब्लिक डॉक्यूमेंट में आते हैं और यहाँ से हमारा निष्पक्ष नेता चुनाते हैं। रही जंगल राज की बात, कमलेश जी, मैं ये प्रदीप भाई जी, आप पढ़े लिखे लोग हैं, क्या 20 साल से आप जंगल राज की बात कर रहे हैं। 20 साल आपका सरकार रहा, आप उसमें जो है नीतीश कुमार जी के साथ मलाई खाए। आप 20 साल में क्या विकास किए? विकास की बात क्यों नहीं करते हैं? आप जंगल राज पे अगर डिबेट करना चाहते हैं तो आप स्पेशल कोई दिन राखी जी रखे, उस पर मैं जंगल राज पे भी डिबेट करूंगा। जंगल राज क्या था?
जंगल राज से पहले क्या था, उससे पहले और जंगल राज दोनों नहीं, में जब क्यों जंगल राज को आप बोलते हैं? नहीं, अपहरण उद्योग का कुछ जानते देखिए, हैं आप? हम बीच अपहरण में एक नहीं बोले उद्योग थे, विकसित सुनिए, हुआ था। सुनिए, मैं आपका मैंने चुपचाप से सुन रहा था, अभी मेरा सुने, बाद में आप जवाब देंगे। अपहरण उद्योग या जो भी अभी क्या, खेमका जी पटना के सबसे बड़े व्यवसायी के नेता भी थे। खेमका जी का गांधी मैदान जो कि सबसे पटना का मैंने पौष एरिया है, वहां पे हत्या कर दिया जाता है। ये अपहरण का अभी तक 2020 साल पहले का घटना लेकर के आप झक रहे हैं। आप क्यों नहीं अभी करेंट में आते हैं? हमारे एक प्रोफेसर साहब थे जिससे मैं हिंदी पढ़ा, उनका जो है बेचारा इतना सीधा साधा आदमी, उनको नालंदा में गोली मार दिया गया, उसका मैंने चेहरा पे मारा गया। आज भी देख करके उनको जो है हम लोगों को शर्म आता है कि किस समाज में हम रह रहे हैं। आप इसकी बात क्यों नहीं करते? ठीक है, 20 साल पहले रफी जी। लालू जी के समय या फिर कांग्रेस के समय की बात करते हैं। ठीक है रफी जी, मैं वापस आऊंगी, एक बार सबकी प्रतिक्रिया आ जाए छोटी छोटी सी, फिर जो समय मांग रहे हैं उनको वापस से मैं मौका दूंगी। के त्रिपाठी जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ रखी। के त्रिपाठी जी, क्या बात है भाई? देखिए, अब तो तेजस्वी जी सीएम फेस होंगे महागठबंधन की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से। नीतीश जी की भूमिका पर जो जिस तरह से बातें आ रही हैं, जिस तरह से बाकी विपक्ष भी बातें कर रहा है, समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या है। कभी कोई चिंता स्वास्थ्य को लेके हो जाती है, कभी कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं उस पर सवाल हो जाता है, या फिर लग रहा है कि यदि जिस स्थिति में वो है, यदि सीएम प्रोटेक्ट कर दिया तो कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो है क्या माजरा? मतलब कौन होगा? नेतृत्व तो ठीक है क्योंकि गठबंधन है तो क्यों नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोला जा सकता है, लेकिन आखिर असल में क्या? राखी जी, देखिए, विपक्ष ने हर चुनाव में इस सब मुद्दे उठाए हैं। नीतीश कुमार को घेरने का प्रयास तो करना भी चाहिए, विपक्ष के लोग हैं, उनको करना भी चाहिए। लेकिन 1990 का जो बिहार हम देखते हैं, 1990 से 2005 तक के बिहार को, तो उस बिहार की तुलना में आज बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है। आज वहां महिलाएं सड़क पे आसानी से घूम सकती, रात में चल सकती हैं, अपना व्यापार कर सकती हैं, स्कूल जा सकती हैं। एक सवाल। दूसरा सवाल है, वहां पे बहुत बड़ा अपहरण का उद्योग, उस अपहरण से निजात दिलाने का काम माननीय नीतीश कुमार ने किया है। वहां दिन दहाड़े एक आईएएस को गोली मारी गई जिसकी एफआईआर नहीं लिखी गई, और उस एफआईआर को लिखवाने के लिए माननीय जॉर्ज फर्नांडिस ने 4 साल पार्लियामेंट में मेहनत किया है। और उस आईएएस की उसकी जो पत्नी थी, उसके लिए कितना तकलीफ उठाना पड़ा और उसको न्याय मिलने में कितना वक्त लगा। और जहां तक सवाल है भ्रष्टाचार का, 32 साल की सजा हुई। लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी को बनाया, किसी अल्पसंख्यक को नहीं बनाया, मौत आया। कहां है लोकतंत्र? कांग्रेस कहां खड़ी थी? कांग्रेस के पास कोई जवाब है कि आप इस लोकतंत्र को, इस गठबंधन को ठगबंधन कहते हैं? अभी आज आपने देखा है, आप तो बहुत बड़े चैनल के हैं, आपने देखा है कि लालू प्रसाद क्या था, लालू प्रसाद जी क्या थे? लालू प्रसाद के सामने सिर्फ गहलोत जी को मिली और उसके पास 2 परिवार की सीट मिली, और तीसरे जो बिहार में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे, जो उसके प्रभारी थे, उनको कहा बाहर चलिए। ये नहीं लोकतंत्र है। माननीय राहुल जी ने को एक बड़ा मौका मिला था, दोनों लोग बड़े अच्छा एसआईआर मुद्दा उठाया वहां पे, और मैं तो कहता हूं कांग्रेस को उन्होंने एक जो संजीवनी दी थी, और वो संजीवनी आज काट के खत्म कर दिया। और उस संजीवनी में कभी भी राहुल जी ने, जितने भी मीडिया कर्मी थे हमारे, हमेशा कहा कि हम इस पे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के बारे में नहीं बताया। और आज होने के बावजूद भी आज तक अभी कोई रिएक्शन ना तो माननीय खड़गे साहब का आया, न माननीय राहुल गांधी का आया। जो चस्पा है, उस चस्पे को जो चारा चोर है, जो लैंड लेकर के लोगों की जमीन लेके रोजगार, जो नौकरी बेचता हो, उस पे जनता कैसे बिहार की विश्वास कर सकती? भाई आप लोगों ने तो किया था सर। एक मिनट, के त्रिपाठी जी, क्या जेडीयू आरजेडी कभी एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते थे? देखिए आरजेडी का क्या कभी चाचा भतीजा नहीं चला? नहीं, मतलब ठीक है, आज अलग अलग हैं तो जी भर के कोस लीजिए, लेकिन ये विचार नहीं बदलते ना सर। नहीं, विचार नहीं। देखिए विचार नहीं। देखिए, लोकतंत्र में, या आप कह सकते हैं राजनीति में, ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन। वक्त बनाते हैं। और आप जानते हैं, सबसे बड़ा सवाल जो राहुल गांधी ने किया है, जो ऑर्डिनेंस आ रहा था
जो कैबिनेट का फैसला था उठा के राहुल इन्हीं के लिए आता था, माननीय लालू यादव को बचाने के लिए आ रहा था, उसको फाड़ करके फेंक दिया। तो राहुल गांधी कभी ठप्पा नहीं लगाया, कभी गलत कामों के लिए ठप्पा उस पर नहीं लगाया। और आज भी तुरंत ही रिएक्शन आता था, ट्वीट करके बताते थे। अगर वो सहमति होती तो आज वो ट्वीट कर देते, लेकिन वहां पे एक परिवारवाद है और परिवारवाद से बाहर राजनीति नहीं है। बेटी भी संसद जाएगी, बेटा भी मंत्री बनेगा, बेटी का बेटा भी मंत्री बनेगा, दामाद भी बनेगा और साढ़ू भी बनेगा और वो साला भी बनेगा। तो वो बिहार को ठग लिया लोगों ने, इसलिए वहां की जनता ने विश्वास नहीं कभी किया। ट्रस्ट जीतना बड़ा मुश्किल काम है और वो ट्रस्ट हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड जब जिसका खराब होता है, ट्रैक रिकॉर्ड जब खराब होता है, तो उस पर जनता विश्वास नहीं करती। बिहार की जनता बहुत ही जागरूक है और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, पिछले बार भी मैं बड़े चैनल पे था जब ये चुनाव चल रहा था। हाँ। तो उस चैनल में मैंने यही कहा था कि यहाँ की महिलाएं माननीय नीतीश कुमार की फैन हैं और वही महिलाएं इस चुनाव को जीतेंगी। जो सबसे बड़ा चैनल उत्तर प्रदेश का था, उस चैनल पे मैंने कहा था और एंकर ने कहा था कि नहीं हो ही नहीं सकता। अरे मैंने कहा चुनाव हम जीतेंगे। आज फिर कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, और भारी बहुमत से एनडीए वहां चुनाव जीतेगी, क्योंकि ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है जिस पे कांग्रेस ने मोहर लगाई है, कांग्रेस ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है बिहार की राजनीति में। और बिहार की नहीं, देश की राजनीति में भी ये मैसेज जा रहा है कि किसके साथ खड़े हैं। इसलिए जनता यहाँ की, हिंदुस्तान की जनता भी, एनडीए तो त्रिपाठी जी सफल तभी होगा और माननीय नंबर ऑफ सीट्स कितनी किसकी आ रही है ये, और यदि सरकार भी बनी तो नीतीश जी कुर्सी तो नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मैसेज है, तब तो बने रहेंगे। देखिए बिहार की जो जनता है उसका फैसला होगा, वो सराखों पे होगा, वही बनाएगी ना। आज तक नीतीश कुमार अकेले तो मुख्यमंत्री बने नहीं, पिछले बार हमारी सीटें भी जीत हार पे तो हम अब 14 नवंबर को बैठेंगे सर, तब हम जीत हार पे बात करेंगे। ठीक है, मैं वापस से आती हूँ। छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया जल्दी से आ जाएं। संदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी। संदीप जी, दो बातें हैं। एक तो दोनों तरफ से अलायंस है, ऐसा भी नहीं है कि कोई इकलौता इस चुनावी मैदान में हो बिहार में। ठीक है, एनडीए शुरू से ये बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये इलेक्शन हो रहा है, लेकिन कौन सीएम फेस होगा वो क्वेश्चन मार्क लगा है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां से सवाल किए जा रहे थे इंडिया गठबंधन से, तो यहां तेजस्वी जी होंगे। अब तेजस्वी जी का नाम आने के बाद ये हो रहा है कि वो जंगल राज रिपीट हो जाएगा, इसको लेके पूरा भुनाने की कोशिश की जा रही है। होगा नहीं होगा, पब्लिक कितना इस पर कोशिश, जो ये जमाने की कोशिश कर रहे हो पाएगी, ये बात की बात है, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया इन चीजों में। लेकिन एनडीए की जहां तक मैं बात करूं, क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, क्यों वो नाम नहीं आ सकता, या क्यों नहीं आ रहा है, या कब तक आएगा, या ऐसे ही पूरा इलेक्शन निकल जाएगा नीतीश जी के नेतृत्व का बोल के? देखिए राखी जी, पहले तो मैं इस बात पे आऊंगा कि अभी सुशासन बाबू का भी जिक्र आया और जंगल राज का भी जिक्र आया। तो ये जो चीजें हैं ये मैनेज की जाती है, एक मीडिया मैनेजमेंट होता है, उसके माध्यम से ये टैग दिए जाते हैं कि इस व्यक्ति को सुशासन बाबू कह देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि सुशासन बाबू के प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, पुल नहीं गिरे, एक्सीडेंट नहीं हुए, या महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं हुए, या आश्रमों में जो नाबालिग महिलाएं थी या जो ऐसी महिलाएं होती जिनको दिखाई नहीं देता उनके आश्रम बने, उनके साथ एक्सीडेंट नहीं पाई गई। मतलब हर तरीके का क्राइम सुशासन बाबू के समय में भी हुआ, लेकिन उनको सुशासन बाबू का दिया गया, क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट में बहुत मोटा खर्च होता है, तब जाकर के ये होता है। अभी एक साथी ने कहा कि आईएएस की रिपोर्ट नहीं हो रही थी 1990 में। मैं आपको 2025 की बता देता हूं, जो एडीजीपी रहे आईपीएस अधिकारी हरियाणा में, बीजेपी की सरकार है, नायब सैनी मुख्यमंत्री है, डबल इंजन की सरकार है, वो सुसाइड कर लेते हैं। उनकी वाइफ आईएएस है, जापान के दौरे पर थी मुख्यमंत्री के साथ, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई और 3-4 दिन तक सड़ने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। और भ्रष्टाचार का मामला यह है कि भ्रष्टाचार के मामले में सुसाइड हुआ, उसके बाद एक एएसआई ने सुसाइड किया, लेकिन कोई सीबीआई जांच की या किसी चीज की कोई प्रक्रिया नहीं की जाती है। लेकिन इसको जंगलराज नहीं कहा जाएगा। अगर मैं आपको थोड़ा मध्य प्रदेश की तरफ लेकर के चलूं, तो मनोहर धाकड़ को आपने हाईवे पर रेप करते हुए देखा होगा, उसको जंगलराज नहीं कहा जाएगा। वहां के नेता खुलेआम देश की फौजी बेटियों को पाकिस्तानियों के और आतंकवादियों की बहनें बता देते हैं,
इसको जंगल राज नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें मैनेज की जाती है किसी की इमेज चमकाने के लिए, किसी की इमेज खराब करने के लिए। जबकि हकीकत ये है, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने हिम्मत दिखाई सीएम डिक्लेयर करने की, और सीएम के ऊपर किसी तरीके साफ छवि के हैं तेजस्वी यादव, उनका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, अगर पूर्व चुनाव में आप लाएंगे तो कितना बड़ा मैंडेट लेकर के वो उभरे थे, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने जेडीयू को भी टक्कर दी थी, बीजेपी को भी टक्कर दी थी, लेकिन इस समय जहां तक आप देखेंगे नीतीश कुमार का ग्राफ लगातार डाउन गया है। ऐसे में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बीजेपी की गली की हड्डी बन गए हैं, न तो उनको निगल सकते हैं, न उनको उगल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, नीतीश जी की एक खास बात है, जब भी उन्हें मौका मिला, चाहे उन्होंने तेजस्वी यादव या कहीं आरजेडी से हाथ मिलाया हो या बीजेपी से हाथ मिलाया हो, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए कभी समझौता नहीं किया। और ये चीज आगे तक रहेगी। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो वो बीजेपी की सरकार बिहार के अंदर किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए ये लाइन एक्चुअली थी ही वो, क्योंकि पार्टी से जो पक्ष रख रहे हैं वो इस चीज को नहीं बोलेंगे, लेकिन नीतीश जी को जितना जाना है, जितना अब तक देखा है, वो सवाल मेरा इसीलिए यही था कि जहां तक सीएम की कुर्सी की बात है, नीतीश जी बहुत अलग तरीके से रहते हैं, वो इतनी जल्दी इतनी सारी चीजों पे नहीं एडजस्ट करेंगे। आरपी श्रीवास्तव जी, कैसे इस बिहार के इलेक्शन को देखते हैं? दो बातें आती हैं, चेहरा एक तरफ से आ गया, दूसरी तरफ से नहीं पता। नीतीश जी को लेके अभी जैसे संदीप जी भी कह रहे थे, खुलकर कोई भी बात नहीं रखी जा रही है, होंगे नहीं होंगे बस नेतृत्व उनका है, तो ये बात बिल्कुल सच हो गई है। तीसरी बड़ी बात है कि आने वाले समय में क्या वाकई इस इलेक्शन को आप एक तरफा देखते हैं या ये फंसेगा, और यदि फंसेगा तो फिर इधर उधर जाने की जो बात हो रही है, इसी पर ये पूरा इलेक्शन निकलेगा? देखिए राखी, दो तीन बातें समझने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि अब कोई भी ऐसा दल नहीं है जो अपने दम पर चुनाव जीत करके पूर्ण बहुमत से सरकार बना ले। तो रही बात, यहाँ दोनों तरफ गठबंधन है, अब गठबंधन के बीच में ही फैसला होना है। जहाँ तक मेरा मानना है कि ये जो आज जो बार बार ये सवाल उठता था तेजस्वी यादव को लेकर के, और राहुल गांधी ने नहीं कहा। देखिए, राहुल गांधी आजकल एक दूसरे ट्रैक से राजनीति करते हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई तत्काल में कोई ऐसा फैसला देने से कतराते हैं। इनके यहाँ मंथन हुआ होगा और बार बार ये सवाल उठ रहे थे। महागठबंधन में आपने देखा होगा, टिकटों के बंटवारे को लेकर के देखा होगा, कहीं कहीं जो आमने सामने आ गए थे, लगातार मीडिया में खबरें आती थी। उसको जो है कहीं कहीं उनका शीर्ष नेतृत्व एक तरह से चाहता था कि इसको विराम दिया जाए। जहाँ तक वहाँ पर घुटने टेकने की बात है, देखिए यहाँ हर दल एक दूसरे के सामने घुटना टेक रहा है। बिहार की सबसे बड़ी बात यह है, आप वहाँ पर देखिए कौन किसके साथ नहीं है, कौन किसकी बात नहीं मान रहा है, कौन दल ऐसा है जो अपनी बात नहीं मनवा रहा। आप चिराग पासवान को देखिए, वो अपनी सीटों को लेकर के कितने ज़्यादा जो है आखिर उनको जो है करना पड़ा। आप देख रही हैं कि बिहार में जो नीतीश कुमार बड़े भाई थे, आप बराबरी पर आ गए, अब कोई भाई नहीं लगता, जुड़वा भाई हो गए। मेरा सिर्फ ये कहना इसमें है कि ये जो बिहार की जो राजनीति है, ये बड़ी ही जटिल है। इसको समझना थोड़ा आसान नहीं है। इतना आसानी से चाहे हम बैठे हुए यहाँ से स्टूडियो में या वहाँ पर ज़मीनी हकीकत भी जानने का प्रयास करें तो वहाँ की जनता का मूड और मिजाज क्या है, ये बता पाना बड़ा कठिन है, एक बात। दूसरी बात है कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी को ये श्रेय दिया जाना चाहिए कि 2005 के बाद बिहार में तरक्की का रास्ता तो उन्होंने खोला है, लेकिन उस रास्ते पर बहुत दिन तक चल पाए, ये लगता है हमें अब लगता है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी। उन्होंने प्रयास जरूर किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, मान लीजिए ईमानदारी से प्रयास। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, अब आप देखिए जैसे ही ये चेहरा, ये पिछले 2005 से लेकर लगातार हर चुनाव में आरजेडी को जंगल राज का सामना करना पड़ता है, लेकिन पिछले चुनाव में आप देखे होंगे कि जनता ने खारिज किया। आप देखिए, हमें जहाँ तक ये लगा कि अब जनता काम चाहती है, आप कितना उसके लिए काम करते हैं। लोग भ्रष्टाचार करके, भ्रष्टाचार की अगर सूची निकाली जाए तो पूरे हिंदुस्तान में पता नहीं किन किन राज्यों में क्या क्या है, ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। हम आप यहाँ से बैठ करके जज नहीं कर सकते किसी के बारे में, लेकिन इतना जरूर राखी है कि जो ये जंगल राज था, इसको लेकर के जो बातें बार बार आती हैं, एक चुनावी एक तरह से एक दूसरे पर वार पलटवार है, और ये चलेगा, ये चुनाव तक चलेगा। लेकिन जिस वक्त देखिए, टाइम देखिए, राहुल गांधी ने जब SIR यात्रा कर रहे थे, उस समय उन्होंने इस बात को डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन अब चुनाव डिक्लेयर हो गया, इसका नामांकन पूरा फाइनल हो गया। अब महज जो है 15-20 दिन बचा है,
और ऐसे समय में अगर घोषित कर रहे हैं तो हमको लगता है कि अगर 2 महीना पहले करते हो सकता है बैकफायर हो सकता है। राइट, बहुत अच्छा। लेकिन आज की डेट में घोषित करने का मतलब लेट है कर दिया। कि ये कहीं न कहीं पर एक जो है इनकी स्ट्रेटजी है। और जहाँ तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, आप देखिए बार बार उनको सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर जो तीसरी पार्टी, हालांकि वो मैदान से वो जो प्रशांत किशोर वॉक ओवर दे चुके हैं, लेकिन जो तीसरी पार्टी है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने क्रिटिसाइज़ किया तो पूरे बिहार में प्रशांत किशोर ने किया नीतीश कुमार को, और जिसका एक बड़ा प्रभाव भी पड़ा है। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी संवेदनशील पार्टी निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों से बचने का प्रयास कर रही है। और ये बार बार ये आ रहा है कि जीतने के बाद ये तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। तो शायद अभी तो हमें नहीं लगता कि सीएम फेज जो है नीतीश कुमार को सामने लाने का प्रयास किया जाएगा। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है तो बोलना ही पड़ेगा, आप गठबंधन के साथ हैं, लेकिन आप गठबंधन से अलग तो है नहीं, तो ये तो बोलना ही पड़ेगा। चूंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में वहाँ पर सरकार बना चुके हैं, तो ये तो बोलना है और बोलना चाहिए भी। लेकिन हमें नहीं लगता कि अभी कोई ऐसा डिक्लेरेशन हो। लेकिन ये तो राजनीति है, देखो राखी, यहाँ राजनीति में कब क्या हो जाता है ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, कुछ कह रहे हैं संदीप जी, बोलिए। मैं राखी जी ये कहना चाहता हूँ, पता नहीं साथियों ने ध्यान दिया या नहीं दिया, एक प्रोग्राम में अमित शाह जी से ये पूछा गया, एक पत्रकार ने पूछा कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए हमारे यहाँ पहले चुनाव होगा, विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उसके बाद ये चीज होगी कि भाई कौन हमारा मुख्यमंत्री होगा। इसका मतलब साफ था कि जो महाराष्ट्र में हुआ शिंदे के साथ, वो बिहार में भी बीजेपी कर सकती है। और इस चीज का एहसास कहीं ना कहीं नीतीश जी को भी हो चुका है। आप अगर नोटिस करेंगे किसी भी प्रोग्राम में नीतीश जी ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से आपको नेतृत्व देंगे, हम बिहार को आगे लेकर के जाएंगे और नीतीश ही आपके मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, हाँ के त्रिपाठी जी बोलिए बोलिए। सभी लोगों ने समय मांगा, एक एक करके सभी के पास वापस आ रही हूँ। हाँ बोलिए। देखिए राखे जी, जहां तक महाराष्ट्र की अभी आपने कहा कि कंपैरिजन, एकनाथ शिंदे का अलग है। एकनाथ शिंदे एक पार्टी के मेंबर थे। माननीय नीतीश कुमार ने बिहार में जमीनी काम किया है 2005 क्या उसके पहले से। वो जेपी के मूवमेंट के निकले हुए लोग हैं। उन्होंने जमीन पे देखा है बिहार को, बिहार के लोगों के बारे में उनको जो समझ है, उसी के कारण 20 वर्षों तक है। शिंदे क्या 20 वर्षों तक वहां मुख्यमंत्री रहे? वहां तो 2 साल 2.5 साल के लोग मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये मत कंपैरिजन करिए माननीय नीतीश कुमार। माननीय नीतीश कुमार ने खून पसीने से बिहार की जनता को जंगल राज से मुक्त कराया है, इसलिए उसको इसकी किसी अन्य स्टेट से तुलना करेंगे तो बड़ा ये आप भूल करेंगे। क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये बहुत क्षमा मांगता हूं कि ये भूल है आपकी। नीतीश कुमार वहां के जन वहां की जो महिलाएं हैं उनको अपना, मैं क्या कहूं, सुशासन बाबू खिताब उन्हीं ने दिया है, जनता का सुशासन बाबू। और जंगल राज किसका दिया हुआ है? आप वरिष्ठ पत्रकार है, आपने चर्चा नहीं की, हमने नहीं दिया है, हाईकोर्ट ऑफ पटना ने कहा है। चारा खा गए, किससे खाए चारा? छोटी छोटी स्कूटर और स्कूटी से। तो जहां तक ये सवाल है, वहां पोशाक दिया, आज वही लड़कियां आज जो मां बननी, वहां पे लोग इंतजार करते थे कि मेरा बेटा शाम तक लौटेगा कि नहीं घर लौटेगा। इस गाड़ियों में जा रहा तो कहीं उसके साथ खतरा न हो जाए। वहां के सारे शोरूम लूट लिए जाते थे, शादी होती थी, अपहरण हो जाता था, बड़े बड़े उद्योगपतियों का अपहरण होता था। और फैसला कहाँ होता है? एक अड़े मार्ग पे होता था और माननीय लालू घर की साधु जी का रिकॉर्ड भी। तो वो जनता भी भूली नहीं है। वो एक ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है साहब। तो बिहार लोगों ने जो देखा वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ रफी जी बोलिए जल्दी से। हाँ जी, मैं इनको त्रिपाठी जी को जवाब दे देना चाहता हूँ। बार बार ये 15 साल की बात करते हैं। महोदय, आप 45 में चले गए है ना। ये भाजपा का आप जो है देन मानिए कि अभी तक मुख्यमंत्री थे, और वही जंगल राज वाले आज भी मुख्यमंत्री रहेंगे जी। जनता 80 पे लेके चली गई। मात्र 12,000 वोट का डिफरेंस था। अभी मुख्यमंत्री के वैकेंसी नहीं है बिहार में। का डिफरेंस था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं होते। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद जी
2020 में ही मुख्यमंत्री बन गए होते। यही जंगलराज करते करते इस बार आप 25 पे भी पार नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, आप 15 साल की दुहाई देते हैं। आज आपके बीजेपी के सबसे बड़े नेता सम्राट चौधरी जी 15 साल वही जंगलराज में ये मंत्री बने हुए थे, याद है ना? आप चारा चोर की बात करते हैं। आप क्या उस सरकार में जो मंत्री थे अशोक चौधरी जी, ये तो सजा याफ्ता, तो हमने नहीं कहा। देखिए जमीन पे आइए, सजा दिए है भाई, जमीन जुडिशरी का फैसला था भाई। अशोक चौधरी जी, उनके पिताजी संजय जायसवाल जी, आपके ये जुडिशरी का फैसला, जो भी नेता है उसी जंगलराज का स्वाद चख करके आए हैं और आज उसको आप आगे पब्लिक के आगे किए हुई है। पब्लिक मूर्ख नहीं है। हम लोग डिबेट में बैठते हैं, हम ही लोग होशियार नहीं है, हमसे ज्यादा होशियार पब्लिक है। एक बात को रीड करती है जी। ठीक है। और रफी आप एक मिनट और मैडम, ये बार बार बोल रहे हैं 15 साल की दुहाई देते हैं, हमको थोड़ा सा बोलने दीजिए। ये 15 साल आप क्यों नहीं ये याद करते हैं? उससे पहले क्या था? बिहार बहुत आगे बढ़ गया भाई, बिहार विकास के रास्ते के पास चला जाता था। बढ़िया कपड़ा पहन करके लोग रोड पर नहीं आ पाते थे। थोड़ा सा सीमा तोड़ दिया जाता था। आज के समय में भी घोड़ा पे बैठ करके अगर शादी करने के लिए चल जाए तो उसको जो है मार दिया जाता है। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप नीतीश कुमार जी का मैं तारीफ करता हूं कि वो उसी आपने कहा कि लोहिया जी प्रकाश जी के साथ इन्होंने संघर्ष करके आए, लेकिन आप शिंदे जी और नीतीश जी को एक समान जमीन आसमान का अंतर है। नीतीश जी आपके मोदी जी से भी सीनियर नेता है, फिर क्यों बोलने कर रहे हैं? क्यों नहीं आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी को के नाम का घोषणा किया जाए? आप लोग मुंह में दही जमा लिए हैं। अरे भाई दही नहीं जमी है। क्यों नहीं जदयू वाला बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का समय हो रहा है। एक सेकंड अभी वापस से समय बचेगा, मैं इसका जवाब ले लूंगी। फिलहाल 2 मेहमानों की छोटी छोटी प्रतिक्रिया और आ जाने दीजिए, क्योंकि उन लोगों ने भी बहुत देर से समय मांगा है। मुन्ना जी बोलिए जल्दी से। देखिए बार बार जो जंगल राज की बात हो रही है तो मैं बताऊंगा जंगल राज अब है। जिस तरीके से 5 साल में लगातार हर जिले में, बिहार के हर जिले में गुंडागर्दी, लूट मार, अपहरण, रेप, बलात्कार सब हो रहे, तो अब इनको जंगल राज नहीं दिख रहा। पटना सिटी में थाने के 200 मीटर के आगे गोलियां चल जा रही है, खेमका जी को मारा जा रहा है, वहां इनको जंगल राज नहीं दिख रहा है। खैर छोड़िए, अगर जंगल राज जनता के दिल में, दिमाग में अगर होता तो जो 2020 का जो चुनाव था, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के द्वारा उस चुनाव के डिसीजन को रोका गया और इस सीमित सीट पे आरजेडी और कांग्रेस को रोका गया कि ताकि सरकार न बना ले। ये जनता को याद है, जनता ये 6 तारीख और 11 तारीख है, इसमें मुंह तोड़ जवाब देने जा रही है और 14 तारीख के बाद महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हाँ, प्रदीप जी अपनी बात रखिएगा। राखी जी, अगर प्रश्न के मूल में जाए तो ये देखिए, अभी रफी भाई ने जो है स्वीकार कर लिया कि बिहार की जनता मूर्ख नहीं है ना। बिहार की जनता, और असली पूरे इस चर्चा में एक ही बात ये बड़ी क्लियरली समझ में आई कि देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता ही असल निर्णय देने वाली होती है और बिहार की जनता जानती है। और एक बात और, बिना अपने इतिहास के कोई भी व्यक्ति अपने वर्तमान में धरातल पे नहीं रह सकता। तो बिहार की जनता को पता है कि उन्होंने किस इतिहास को देखा है और मुख्यमंत्री कैसा हो, कौन हो, लेकिन उस उद्योग की वापसी ना हो, बिहार की जनता कटिबद्ध है। हालांकि देखिए संदीप चौधरी जी बात कह सकते हैं कि कस्टमाइज कंटेंट आ सकते हैं, लेकिन आप देखिए हमारे व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, कुछ लोग नोटा वाले भी होते हैं, लेकिन हम कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। असल में जनता सबको स्वीकार कराती है कि देखिए ये सच है और इसको ले आना होगा। और आज बिहार की जनता ये बहुत अच्छी तरह से जानती है कि अपहरण उद्योग को अब बिहार में पैर दोबारा नहीं जमाने देना है। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं मर्यादा बना के रखूंगा। बहुत तरह के आरोप लगते हैं राजनीति में, आपके पास कुछ बेबुनियाद भी आरोप लगते रहते हैं और आपको बड़े धैर्य से संयमित होकर के उनको सुनना पड़ता है, क्योंकि हमें भरोसा है जनता किस प्रकार का जनादेश देने वाली है। आरोपों की तो झड़ी अरविंद केजरीवाल जी भी लेके घूमते रहते थे, आज इतिहास है बन चुके वो, वर्तमान हम सभी देखते हैं। और उस तरह से देखें, कोई भी
अनर्गल लगाता रहे। प्रशांत किशोर जी 10, 15, 20, 25 दिन पहले तक ऐसा बोला जाता था कि आने वाले समय के मुख्यमंत्री वही हैं। अब इससे सुंदर वॉकओवर तो जिंदगी में मैंने कहीं नहीं देखा। तो विपक्ष स्वतंत्र है, लेकिन एक मर्यादा में रह के आरोप लगाएं तो अच्छा है। आने वाली पीढ़ियां जो राजनीति में आएंगी वो भी इसी को देख करके सीखेंगी। और मैं इसको जरा भी सही नहीं करूंगा कि एक छत्र होना चाहिए, विपक्ष बहुत जरूरी है, लेकिन विपक्ष कुछ काबिल तो हो। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है वो उस लायक नहीं है, ऐसा कह रहे हैं? तो सर ऐसी थोड़ी इलेक्शन में होंगे। पिछले, मैं तो कह रही हूँ सबको छोड़िए, पिछले बार की नंबर ऑफ सीट्स उठा के देखिए आरजेडी की आप। नहीं, राखी जी ठीक है, पिछली बार मैं मानता हूं कि बिना इतिहास के वर्तमान नहीं निर्धारित होता। 6 तारीख को किसी और चैनल को टाइम नहीं दूंगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा मैं पूरा दिन, आप बोलेंगे तो मैं भोपाल आ जाऊंगा और मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं रुकूंगा वहीं पे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डंके की चोट पे कह रहा हूं मैं, और मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, नहीं सर मैं तो चाहती हूँ अपन 6 को भी, 11 को भी, 14 को भी, सब पे बैठे लंबे समय से, क्योंकि ये तो स्लॉट ऐसा है कि बिहार को लेकर मैंने बहुत सारी डिबेट्स कर ली, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि मैं सबसे वापस से जुड़ूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और फिर पता चलेगा कि क्या होगा या नहीं होगा। रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट के दिन जनता का फैसला सम्मान्य होगा। नहीं देखिए क्या, अच्छा मैं प्रदीप जी बस एक बात कहना प्रदीप जी बस एक बात कहना चाहती हूँ। एक जो बात अभी कह रहे थे आप जीत हार वाली, देखिए चेहरा, बड़े चेहरे भी इलेक्शन हारे हैं, बड़े चेहरे भी इलेक्शन हारे हैं। तो मुझे लगता है इस चीज को थोड़ा सा हम साइड रख दें, क्योंकि ये जनता जनार्दन है, कब किसको उठाएगी और एकदम से बिठा देगी, ये इसका कुछ हम कह नहीं सकते। राखी जी मैं इस बात पे 100% सहमत हूँ। मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि देखिए जनता सर्वोपरि है, जनता का जनादेश ही सर्वमान्य होगा। बाकी आरोप लगाने दीजिए, जितना म्यूजिक इनको बजाने दीजिए, क्योंकि 14 तारीख के बाद इनको किसी भी प्रकार का संगीत सुनने का ना अवसर मिलेगा, ना इनको कोई संगीत सुहाएगा इनके कानों। अच्छा दिन है सर, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे होता है, और वो क्यों होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो उस दिन शायद उनका भी जिक्र ना होने लगे, क्योंकि हमेशा हर चर्चा में आते हैं। राखी जी 4 शहजादों के नाम पे चिल्ड्रंस डे होता है। चाचा नेहरू को, राहुल गांधी को, इन लोगों को हमेशा मिस करते हैं सारी डिबेट्स में। तो चिल्ड्रंस डे बहुत अच्छा दिन है सर, अच्छा लगेगा उस दिन। कौन टॉफियां खाएगा चाचा नेहरू के जन्मदिन पर? नहीं वो हम लोगों के बचपन में था। मैं चिल्ड्रंस डे तो नहीं, चिल्ड्रंस डे अब 4 साहबजादों के नाम पे मनाया जाता है, जिन्होंने बहुत कम उम्र में वो पटना से भी संबंध रखते थे, और बड़ा सौभाग्य वाला नहीं प्रदीप जी, ये भारतीय जनता पार्टी या आपकी विचारधारा है, ऐसा नहीं है। हम मेरी नजरों में और देश के लिए तो चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है, बच्चों को आज भी जो पढ़ाया जाता है ये पता है सर। मुझे नहीं लगता ये मैसेज दिया जाता है कि कौन से 4 शहजादों के लिए चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। नहीं क्या बात कर रहे हैं राखी जी, हमको इस पर दोबारा एक डिबेट रखनी चाहिए। 4 साहबजादों के नाम पे चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, हमें करेक्ट कर लेना चाहिए। इतिहास बदलना भी एक आवश्यक है, इसलिए 14 के बाद से इतिहास बदला, बिहार में उतने समय से 2005 के बाद से इतिहास बदला। सर इलेक्शन में बदलाव करिए, क्योंकि क्या बदलाव अच्छे नहीं होते बार बार। अभी बीच में संविधान बदलने चले थे, तो संविधान बदलते पता नहीं क्या क्या बदलने लगा, तो ये बड़ी घबराहट होने लगी है बदलाव से। सर बिहार तक सीमित रखिए बदलाव को। संविधान बदलना, इतिहास बदलना नहीं, विपक्ष केवल ऐसे जिल्द वाली लाल लेके चलता था। नहीं चिल्ड्रंस डे बदला नहीं, 4 साहबजादों के नाम पे ही मनाया जाता है। राखी जब मैं क्या मतलब, मुझे थोड़ा सा अटपटा, मैं असहज महसूस कर रहा हूँ कि चिल्ड्रंस डे जो अपडेटेड है 4 साहबजादों के नाम पे मनाया जाता है। चलिए ठीक है, मतलब आरपी श्रीवास्तव जी बहुत एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया, क्योंकि सभी लोग का मानना है, सब अपने अपने पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन ये इस इलेक्शन को हमें समझना पड़ेगा। हर पहलू पे हमने देख लिया कौन कहाँ कैसा कर सकता है, लेकिन एक चीज तो हमें देखनी पड़ेगी, नतीजे जो भी हो और जैसे भी हो, चाहे एक तरफा हो या गठबंधन के साथ बराबर सीटें बैठे, या हो सकता है कोई आगे पीछे हो, डिपेंड तो तभी करेगा कि नीतीश जी को क्या करना है। क्योंकि हैं 2 ही अलायंस, हम ऐसे पार्टियों को देखें तो बीजेपी जेडीयू और इधर से आरजेडी कांग्रेस, हम अभी इन्हीं दोनों लोगों को ले, बाकी लोगों की भूमिका है महत्वपूर्ण, मैं ये नहीं कहती कि नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से इन 4 लोगों के बीच का ये मुख्य मुकाबला है जो बहुत कुछ निर्धारित करेगा। देखिए राखी, जहाँ तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, उनके इतने सालों के कार्यकाल को देखा जाए तो उनके बिहार को लेकर के, वहाँ डेवलपमेंट को लेकर के, इन सारी बातों को लेकर नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, जिस जंगल राज की बात आरजेडी प्रवक्ता कर रहे हैं,
ये जेडीयू प्रवक्ता कर रहे हैं, उन्हीं के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े, तब भी तो चारा चोर जैसी बात आ रही थी। फिर इसके बाद जब डर गए, आप समझिए दो जब स्प्लिट हुई शिवसेना, तो तुरंत भाग के दामन थाम लिए। भाई ऐसा तो देखिए, ये घबराहट जायज़ है भारतीय जनता पार्टी की, और वाकई भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो बड़े स्ट्रैटेजी के साथ काम करती है, हमें नहीं लगता कि इस चीज़ को समझ नहीं रही है। सब समझने के बाद ही काम हो रहा है। तो अगर सवाल खड़ा होता है तो निश्चित रूप से राखी ये बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी जो बात रख रही है वो अपने तरीके से रख रही है। गठबंधन से, एनडीए से कौन सीएम फेस होगा, गठबंधन ने क्लियर कर दिया। नीतीश कुमार जी की जो हरकतें हैं उसको देख करके ज़रूर थोड़ा बहुत हमको लगता है राजनीतिक रूप से 2-4 बार इधर उधर हुए, तो उससे जो है 2 बार हुए। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा फूंक फूंक के कदम रख रही है, और रखना भी चाहिए राजनीति में। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये चुनाव बड़ा रोचक होगा, और गठबंधन हो, महागठबंधन हो या एनडीए हो, राखी दोनों को अगर देखा जाए तो सब लोग अपनी बिसात बिछाने में लग गए हैं। और अभी तो चुनाव में बहुत सारी बातें आएंगी, जब हम आप बैठेंगे डिबेट में, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप आएंगे, तो अपन देखते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। वैसे किसी के लिए कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन आरपी श्रीवास्तव जी ने जो बात बोली है कि नीतीश जी को लेके जो चीजें इतनी बार हुई है, देखना पड़ेगा। मैं जेडीयू को खासतौर पर, क्योंकि त्रिपाठी जी मुस्कुरा रहे थे, तो मैं कहना चाहती हूँ, देखिएगा सर, ऐसा ना हो कि जीत आप लोग जाएं और माला नीतीश जी तेजस्वी को पहना दे। तो ये इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ये सारी चीजें होती हैं, आ रही हैं, तो थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि समय की सीमा है। मुझे लगता है इस चर्चा को बढ़ाएंगे, चलती चली जाएगी। अभी मुझे इस चर्चा को रोकना होगा, समय बहुत हो गया। और आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, नीतीश कुमार हो चाहे तेजस्वी यादव हो, भारतीय जनता पार्टी हो, ये 2 अलायंस है, दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है। सब अपना अपना पक्ष रखते हैं, सबको एक दूसरे की काट पता है। इसलिए बिहार का ये जो चुनाव है बहुत दिलचस्प है। अब देखिए एनडी की तरफ से कौन सा सीएम फेस के लिए नाम आता है, या पूरा इलेक्शन सिर्फ नीतीश जी का नेतृत्व बोलकर निकाल दिया जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से जो सीएम फेस है वो तेजस्वी को रखा गया है। अब देखिए जनता जनार्दन का निर्णय क्या होता है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।